ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, प्रशासन का मान है। खुशबू इसमें स्वाभिमान की हमेशा बनी ही रहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। कोई वायरस या महामारी हो या हो सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, हर पहला वार ये खुद पर ही सहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। रक्षाबंधन का वचन ये बखूबी निभाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत ये खुद कहलाती है। न्याय की गुहार में ये हमेशा आगे रहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। निर्भीक खाकी को पाने की तैयारी में परीक्षा ऐप है आपके संग। आइए और हिस्सा बनिए मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन बल का स्वाभिमान। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल T4 टीचर पर। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है। हमने रेडियो के लिए फॉर्म अप्लाई किया और DEF के लिए भी किया और SAF के लिए भी किया। अब यदि हमें रेडियो हमने पहले नंबर पे भर दिया चॉइस फिलिंग में, दूसरे नंबर पे हमने भर दिया DEF, तीसरे नंबर पे SAF, तो रेडियो और DEF ना मिल पाने की स्थिति में क्या हमें SAF मिल जाएगी या हम उससे बाहर हो जाएंगे भर्ती प्रक्रिया से? तो ये इस तरह के कन्फ्यूजल क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे बार बार, तो सोचा क्यों ना आपका कन्फ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर कर दिया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रेडियो अगर आप सिलेक्ट करते हैं या DEF आप सिलेक्ट करते हैं पहले या SAF करते हैं, तो बाकी दूसरे तीसरे नंबर पर जो आप चूज कर रहे हैं ब्रांच जो भी, वो आपको मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, तो कैसे मिलेगी, उसका क्या क्राइटेरिया है मिलने का, इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं आपको, अगर आपने चॉइस फिलिंग में सबसे पहले रेडियो भरा है, सबसे पहले रेडियो भर दिया है, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने DF और तीसरे नंबर पे आपने SAF भर दिया, ठीक। मान लीजिए आपके पेपर में नंबर अच्छे आए, आपको रेडियो मिल गई, ठीक, तो ये स्वतः ही निरस्त हो जाती हैं दोनों। भाई जब तीन जगह तो आदमी एक व्यक्ति तीन जगह तो जॉब कर नहीं सकता, तो रेडियो मिलने के बाद इनका कोई मतलब बचा नहीं। अब बात कर लेते हैं दूसरे की। दूसरा क्या मैटर फंस रहा है कि अगर रेडियो ना मिल पाई, अगर रेडियो ही ना मिली, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में फिर देखा जाएगा क्या रेडियो नहीं मिल रही है तो क्या DEF मिल रही है। अगर DEF मिली तो ठीक, नहीं मिली तो तीसरे नंबर पे देखेंगे क्या SAF के लायक है, इतने अंक इतने मेरिट इसकी है कि SAF मिल रहा हो इसको। अगर SAF मिली तो ठीक, नहीं तो ये भी नहीं मिली तो पात्रता रद्द। और अगर ये यही मिल गई DEF तो SAF का कोई मतलब नहीं, ठीक है। और SAF DEF नहीं मिली, SAF मिल गई तो भी ठीक, अपन SAF में भर्ती हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर रेडियो में नहीं हुआ तो DEF में हो जाएगा, आप चिंता ना करें। पर ये नहीं होगा, अब होगा क्या नहीं वो समझ लो। ये मैं बता चुका हूं कि क्या होगा। अब क्या नहीं होगा जो आप लोग समझ रहे हैं कि होगा ऐसा, वो क्या है जो नहीं होगा? ये नहीं होगा कि आपने रेडियो भरा, DEF भी भरा और SAF भी भरा चॉइस फिलिंग में, जो सभी भर रहे हैं। रेडियो वाला रेडियो वही भरेगा जिसके पास रेडियो की योग्यता होगी, अदरवाइज ये दो तो सभी भर रहे हैं, ये दो तो सभी भर रहे हैं। अब होगा क्या, मान लीजिए आपने तीनों भर दिए, आपकी योग्यता थी, तीनों भर दिए, समझ लेना जिसके पास जैसी योग्यता हो वो समझ लेना, तीनों भर दिए, आपकी मेरिट के हिसाब से आपको ये नहीं मिल पाई। मान लीजिए इनसे ज्यादा मेरिट इसकी चली गई, ठीक है, तो आपको ये नहीं मिल पाई। अब ये नहीं मिल पाई, ठीक, सॉरी, ये बताना चाह रहा था कि आपने प्रेफरेंस के तौर पे रेडियो प्रेफरेंस के तौर पे पहले नंबर पे आपने भर दिया DEF, दूसरे नंबर पे भर दिया SAF और तीसरे पे भर दिया रेडियो। तो भाई ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको ये मिल गई तो आप यहीं चले जाओगे, फिर आपको इधर मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये मिल गई और ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, तो आप फिर बाद में आपसे पूछा जाए भाई आपको तीनों मिल रही हैं तो आप कौन सी लेना चाहोगे, इनमें से कोई एक बताओ कौन सी लेना चाहोगे। आपसे बाद में कोई नहीं पूछेगा। अगर आपको ये मिल जाएगी तो यही बात खत्म हो जाएगी, फिर नीचे कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, तो आपकी मेरिट फिर यहाँ नहीं देखी जाएगी। तो सोच समझ के भरें, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात एक और समझ लो, मैंने ये भी बहुत देखा है, बहुत लड़के कमेंट कर रहे हैं, पूरा वीडियो देख के जाना, पूरा वीडियो देखे बिना जाओगे फिर क्वेश्चन कमेंट में करोगे अपने। देखो कुछ लड़के क्या है, जिला चूज कर रहे हैं, जिला क्या कर रहे हैं, जिला चूज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, कोई 5 जिला चूज कर रहा है, कोई 10 जिले चूज कर रहा है, कोई अपने हिसाब से, मतलब जितने अपने मन मुताबिक चूज कर रहे हो। भैया ऐसा मत करो, जितने कम जिले चूज करोगे उतनी संभावना सिलेक्शन की कम रहेगी। सिलेक्शन की संभावना क्या रहेगी, कम रहेगी। कम क्यों रहेगी कि आपके मान लीजिए 70 नंबर आए, ठीक है, कट ऑफ 70 नंबर ही गया था, आप बॉर्डर पे ही हैं, आपने 5 जिले भर दिए, ठीक है, 5 जिलों में कट ऑफ गया था कितना, 71। 6वें नंबर का जिला कितना गया कट ऑफ, 70। आपने भरे इतने थे, 71 नंबर वाला भर्ती होना था इनमें, आपने भरे 5 थे, 6वां आपने भरा ही नहीं। 6वें नंबर पे भरते तो 70 नंबर वाला सिलेक्ट हो जाता, आप डिस्क्वालीफाइड हो गए, आपकी नौकरी नहीं लगी। अगर आप पूरे भर देते, ये आप पूरे भर देते तो शायद आपका अंक नीचे जाके कहीं ना कहीं हो जाता और आप सिलेक्ट हो जाते। पर आपकी ये गलती के कारण कि आपने आलस कर दिया, लापरवाही कर दी जिला चूज करने में, सभी जिले नहीं भरे। पैसा उतना ही लग रहा है आपका फॉर्म भरने का, तो जिले सभी चूज करिए। जिन लोगों ने कम जिले चूज करे हैं और फॉर्म भर दिए हैं, वो लोग अभी संशोधन करवा लें। संशोधन चल रहा है, फॉर्म भरने के साथ ही संशोधन प्रारंभ हो जाता है और फॉर्म की समाप्ति के 5 दिन तक, अंतिम डेट के बाद 5 दिन तक और संशोधन चलता है। तो संशोधन करवा लीजिए, जहां से फॉर्म भरा है वहीं जाइए और अपना फॉर्म में संशोधन करवा लीजिए। और जिले जो हैं वो सभी भर दीजिए, जितने आपके ओपन हो रहे हैं, जिले सभी भरना है जितने ओपन हो रहे हैं, जितने ओपन हो रहे हैं, ठीक है, ताकि बाद में आपको किसी तरह का कोई पछतावा ना करना पड़े। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है। अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो निश्चित ही फिर आप आगे चल के पछताएंगे। तो किसी तरह के पछतावे को से बचने के लिए ये चीज़ों पर ध्यान दें और अपना फॉर्म फिल करें। सावधानी पूर्वक फॉर्म फिल करिए, अच्छे से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। फॉर्म भरने से पहले पूरी डिटेल्स को चेक करिए, सही भरी है कि नहीं भरी है, क्योंकि फॉर्म की पूरी जिम्मेदारी परीक्षार्थी की या अभ्यर्थी की रहती है, ना कि फॉर्म फिल करने वाले के उसके संचालक की। ठीक है, उसका काम है आपको चेक करवाना, ये आपको चेक करना पड़ेगा। कोई चेक नहीं करवाता है तो इसकी आप फिर शिकायत कर सकते हैं और उसके लिए और भी कई तरीके होते हैं। ठीक है, अच्छे से फॉर्म भरिए। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लाइव फ्री क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है और साथ ही साथ इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।